ये सही है, मैं बोलता हूँ तो कोई कुछ नहीं सुनता है। और आज तुम्हारी एक बात भावना ने सुन ली। और भी कोई? हाँ, सर आप लोग बाकियों थोड़ा के सा। पास लाइट नहीं है। बाकियों के पास? लाइट नहीं है उनके यहाँ। अच्छा, ये सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सर सा आज रुक लाइट जाओ किसी के वहाँ नहीं है। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। तब तक आने देते हैं सभी बच्चों को, ठीक है? तब तक सभी बच्चों को आने देते हैं। तब तक सभी बच्चों को आने देते हैं। ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को कुछ आइडिया है? एप्लीकेशन लास्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी हमने KMnO4 पढ़ा नहीं? नो नहीं सर। पढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, 2-4 मिनट और रुक जाते हैं, बच्चों का कुछ वेट कर लेते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। नेहा, मेरी आवाज आ रही है? नेहा, ललित, नेहा मेरी आवाज आ रही है क्या? कशिश, मेरी आवाज आ रही है? गौरव, यस दिया, सर। छावला, सानू, गोयल। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग ना पढ़ाई करो, और 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी लोग का। बाकी लोग का वेट कर लेते हैं, 2-4 मिनट और रुको। थोड़ा सा और रुक जाओ। थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुक जाओ। गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग प्रतीक्षा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाते हैं। एक 2 मिनट रुक जाओ बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जुकाम हो गया है काफी ज्यादा, और वेदर की वजह से। तो आप लोग सही से रहना, बच के रहना, ठीक है? आप लोग बच के रहना, बाकी सही से रहना। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस क्लियर सर। है? ओके सर। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासेस, ठीक है? मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। तो एक बार बताओ, क्या स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? एक बार बताना जरा, क्या स्क्रीन सबको यस दिख सर, रही है? दिख रही है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल दिख रही होगी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग K2Cr2O7 पढ़ चुके थे। हम लोग जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते लोग। अब हमने KMnO4 पढ़ना है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोग ना K2Cr2O7 को फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? KMnO4 पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है। मैंने आप लोग को बता दिया, इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। और क्या होगा, हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस के PYQ
लगा सकते हैं। आओ देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो आओ हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये जो मैंने होमवर्क में दिया था ना कुछ क्वेश्चन से, देखते हैं कितने लोग किए हैं इसको, बताना जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अदर बाकी लोग बताओ यार। देखो मैं फिर से बताता हूँ क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। 25 होने के बाद क्या होगा, इसका 4s2 और 3d5। आप बताओ क्या इसमें 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है क्या डी वाले में, जरा बताना। यस सर। डी वाले में 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बात करूं मैं क्रोमियम की ना, तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस होता है, 4s1 होगा और 3d क्या होगा, 5 होगा। तो 4s में तो एक एम्पियर इलेक्ट्रॉन होगा ही, और डी में भी कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास टोटल 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और 6 इसके पास। तो इस सबसे ज्यादा ज्यादा एम्पियर इलेक्ट्रॉन किसके पास, क्रोमियम के पास। क्रोमियम के बाद मैग्नीज के पास। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है ना, ये सही होगा। हमने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था मैंने ये। अगला ये बताओ जरा, ये इसका जरा आप लोग सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इसका, जरा बताना आप लोग। सभी कोई डी बता रहा है, और भी कोई? देखो सिंपल सी बात है, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी कितना होता है, +3 होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। इसका जरा आप लोग बताना, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा इन सभी में से, चारों ऑप्शन में से। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसी का होगा ना। चेक करो किसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चेक करके बताओ आप लोग। देखो सिंपल सी बात, अगर देखोगे ना तो यह क्या है, 3d7 है। 3d7 का क्या मतलब है, डी वाले में 7 है। आओ भर लेते हैं। ये 5d हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 3। 3 दिख रहा है। अगर 3d8 की बात करूँ ना, तो इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं d3 की बात करूँ, 3d3 की, तो इसमें कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा बताना। 1 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होगा। और फोर्थ वाले की बात करूँ तो हमारे पास क्या है, d6 है। क्या है, d6 है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें आपको 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? तो जिसमें एम्पियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। अब देखो, अब हमें 2 कंपाउंड पढ़ना है। कौन कौन सी कंपाउंड पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या पढ़ना है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या पढ़ना है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो आप, हम लोग डाइक्रोमेट वाला पढ़ चुके थे क्या, हम लोग फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो डाइक्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट वह किससे मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, जरा बताना। क्रोमाइट और, किससे मिलके बना होता है, क्रोमाइट, क्रोमाइट और क्रोमाइट और का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, Cr2O4, FeCr2O4। तो आप बताओ, जब ये क्रोमाइट और है और FeCr2O4 को हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन क्रोमाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
आयरन क्रोमाइट। Iron chromite. क्रोमाइट। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो जो आयरन क्रोमाइट होता है ना, आयरन क्रोमाइट, आओ आओ बातें करते हैं कि बनता कैसे है। तो जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, वो कितने स्टेप, वो क्या बनता है, 3 स्टेप में बनता है। कितने स्टेप में बनता है? 3 steps. 3 3 स्टेप में। steps. 3 स्टेप में। अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से, तो जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है, हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनाना है सबसे पहली बात। तो हमारे पास ये क्रोमाइट और है, आयरन क्रोमाइट है, और इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? येलो कलर का। किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो सोडियम सॉरी आयरन क्रोमाइट में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिला? सोडियम क्रोमेट मिला। क्या मिला? सोडियम क्रोमेट। और सोडियम जो क्रोमेट होता है वो किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड कलर का होता है। यह जो सोडियम क्रोमेट होता है किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड red. कलर का। किसी को कुछ डाउट है क्या? बताना जरा। No, sir. डन। अब देखो, डन। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास बन गया सोडियम क्रोमेट, बन गया Chromate. सोडियम क्रोमेट। अब इस हम सोडियम क्रोमेट को ना H2SO4 में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सोडियम डाइक्रोमेट Sodium बन जाएगा। dichromate. क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट। आप बताओ जो क्रोमेट होता है वो किस कलर का होता है? क्रोमेट का फोटो अगर देखोगे तो CrO4 माइनस होता है। क्या होता है? CrO4 माइनस। किस कलर का होता है जरा बताना? ऑरेंज रेड। Orange. ऑरेंज रेड। अगर हम बात करें क्रोमाइट की, सॉरी डाइक्रोमेट की ना, जो हमारे पास डाइक्रोमेट होता है वो क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस होता है। इसको हम लोग क्रोमेट क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट बोलते हैं। और यह लगभग पता है किस कलर का होता है? ग्रीनिश ब्लू कलर का, यानी कि ग्रीन ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन ब्लू कलर का। या फिर आप लोग इसको डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डार्क ग्रीन कलर भी बोल सकते हो। कुछ डाउट है क्या किसी को? बोलना जरा। कोई डाउट नहीं है ना? तो जो हमारे पास ये सोडियम क्रोमेट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। और हमने क्या किया? सोडियम डाइक्रोमेट में डाल दिया हमने KCl। सोडियम डाइक्रोमेट में क्या डाल दिया? KCl डाल दिया। तो क्या बन गया यहाँ पे? K2Cr2O7 और NaCl, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। यही हमें बनाना था ना, सोडियम डाइक्रोमेट। आप जरा बताना कितने स्टेप में बना है? पहला स्टेप क्या है? हमारे पास जो क्रोमाइट आयर है, सॉरी जो क्रोमाइट ओर है, उससे हमने क्या बनाया? Sodium क्रोमेट chromate. बनाया। और सोडियम क्रोमेट में मैंने क्या कर दिया? H2SO4 डाल दिया। तो क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। और सोडियम डाइक्रोमेट में हमने KCl डाल दिया। तो क्या बन गया? Potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या क्या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? No, sir. किसी को कुछ भी दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे, अब आओ देखते हैं कैसे। ये तो मैंने बता दिया था ना कि इस भट्टी में बनाएंगे, ये सब वही सब चीजें हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्रोमाइट ओर है। क्रोमाइट ओर में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला तो क्या बन गया? सोडियम क्रोमेट बन गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? जब हमारे पास सोडियम क्रोमेट बन गया ना, सोडियम क्रोमेट, ये किस फॉर्म में है? इम्प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इम्प्योर फॉर्म में। तो हमने क्या किया? इसका फिल्टरेशन कर लिया। क्या कर लिया? इसका फिल्ट्रेशन कर लिया। और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमने प्योर सोडियम क्रोमेट ले लिया। अब जो हमारे पास प्योर सोडियम क्रोमेट है ना, प्योर सोडियम क्रोमेट, तो सिंपल सी बात है, जो प्योर सोडियम क्रोमेट है ना, अब ये जरा देखना कि प्योर सोडियम क्रोमेट में हमने क्या कर दिया? प्योर सोडियम क्रोमेट में हमने H2SO4 मिला दिया। तो ये किस कलर का हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। क्या बन गया जरा बताना? सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट से किस कलर में चेंज हो गया? बताओ जरा। सोडियम डाइक्रोमेट। ऑरेंज। क्लियर है क्या बात है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस सर। No, sir. हो जाएगा ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। ये हो गया हमारे पास
अब इसके बाद हम क्या है, हमारे पास जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसमें हमने KCl डाल दिया, तो क्या बन गया ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अब देखो हमारे पास क्या है। अब इसका फोटो तो मैंने आपको बताया ही था, फोटो तो बताए थे। अगर इसका क्रिस्टल कलर देखोगे तो किस कलर का होगा? रेड ऑरेंज कलर का होगा। ये मैंने बताया था ना, लड्डू जैसा होता है, मोतीचूर लड्डू Yes, जैसा sir. होता है, रेड ऑरेंज Yes, कलर sir. का हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारे पास क्रोमेट है ना, क्रोमेट जो हमारे पास है CrO4 2- और हमारे पास डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट का मतलब क्या है? Cr2O7 2-। तो जो क्रोमेट है ना, क्रोमेट, इसको हम लोग डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पीएच कम करके। पीएच कम करने का क्या मतलब है? क्रोमेट में अगर हम एसिड कुछ डाल दें तो पीएच कम हो जाएगा, Yes, sir. और पीएच कम हो Yes, जाएगा sir. तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। एक चीज और है, मान लो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का अगर मैं पीएच बढ़ा दूं, पीएच बढ़ाने का क्या मतलब है? बेसिक कंडीशन, Yes, sir. बेसिसिटी बढ़ जाना। अब पीएच बढ़ा दूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेट में। यानी कि जो क्रोमेट है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट। क्रोमेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। मान लो क्रोमेट है तो पीएच कम करने पे डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, या फिर पीएच बढ़ाने पर? पीएच pH बढ़ाने कम. पर। पीएच कम करने पर। देखो पीएच कम करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Dichrome. डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में। क्लियर है क्या सबको? यस सर। कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आई होप मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे और बता देता हूँ, जो हमारे पास क्रोमेट है ना, क्रोमेट यह किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। येलो कलर का होता है। और जो डाइक्रोमेट है यह किस कलर का होता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो क्रोमेट है वो किस कलर का होता है? येलो। येलो। और जो डाइक्रोमेट है वो किस कलर का होता है? ऑरेंज। 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 आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, फिर तो वही है हमारे पास कि हमारे पास ये क्रोमेट है, पीएच आप कम कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइक्रोमेट है, पीएच इसका बढ़ा दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर में बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्रोमेट का बताता हूँ। तो क्रोमेट को क्या है? CrO4 2-। आप इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या जरा? X मान लो, -2, ओवरऑल 4 है, और ओवरऑल चार्ज क्या है? -2 है। तो x -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6। अगर मैं इसका फोटो बनाऊं ना तो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना। क्रोमियम 2 यहाँ पे ऊपर, 2 नीचे, O- और O-। आप बताओ टोटल कितने कितने मतलब क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको क्या टेट्राहेड्रल बोल सकता हूँ क्या? यस सर। बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऐसे ही आता है। ये तो क्रोमेट हो गया। अब बात करते हैं डाइक्रोमेट की। तो डाइक्रोमेट में क्या है? Cr2O7 2-। इसका फोटो देख लो। क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन, O-। यहाँ पे क्या है? डबल ऑक्सीजन, सॉरी मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O-। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, यह भी जो क्रोमियम है ना, यह भी टेट्राहेड्रल है, और यह भी जो क्रोमियम है ना, यह भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। एक क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन में पता है क्या? डाइक्रोमेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड है? ऐसे कितने बॉन्ड क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है? जरा बताना आप लोग। 4। कितने बॉन्ड? 4 ऐसे बॉन्ड है जो किस किस टाइप के हैं? सोडियम और सॉरी क्रोमियम और ऑक्सीजन के। क्लियर है क्या? Sir. यस। यस सर। डन है, ठीक है। आई होप किसी को क्लियर नहीं होगा, मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो,
अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब इसके यूज में देख लेते हैं कि जो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है ना, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अब आते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर पे। तो जो हमारे पास सोडियम सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसको अगर मैं एसिडिक कंडीशन में लेके आऊं ना, तो नेंसेंट ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? नेंसेंट, नेंसेंट ऑक्सीजन। इसी को हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात, नवजात ऑक्सीजन। तो इस नवजात ऑक्सीजन यानी नेंसेंट ऑक्सीजन की वजह से ना, यह दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर मैं इसको किसी एसिड में मिला दूं, किसी एसिड में मिला दूं, तो आप बताओ क्या नेंसेंट ऑक्सीजन मिलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नेंसेंट ऑक्सीजन का काम क्या होता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। इसका मतलब जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा? Reduce. रिड्यूस करेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अल्कोहल है ना, अल्कोहल CH3 CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया है? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया है? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास जो K2Cr2O7 है ना, इसमें जो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये आप लोग बताओ। +30. +30 कहाँ से यार? ये बताओ कि हमारे पास K2 है ना, तो 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ, और 2 है तो 2x मान लूंगा। बोलो। और यहाँ पे 7 है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? क्या +6 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, +6 sir. आएगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि जो क्रोमियम होते हैं ना, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। कितना होता है? अमरजीत, आप क्लास में हो क्या? अमरजीत, युवराज, गुरमनंत, गुरमनंत क्लास में हो आप? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, +6 हो गया। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसको एसिड के कंडीशन, एसिड के प्रेजेंस में किसी के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। और याद रखना कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट रेड्यूस होता है ना, तो क्रोमियम 3+ में आता है। किस में आता है? क्रोमियम Chromium. क्रोमियम 3+ में आता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहली बात है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? क्या नेंसेंट ऑक्सीजन मिलेगा? क्या मिलेगा? और नेंसेंट ऑक्सीजन क्या काम करता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। तो सिंपल सी बात देखो, यह किसके साथ मिलाया? हमने आयरन सल्फेट के साथ मिलाया, तो क्या होगा? FeSO4। और यह किस में जाके बदल रहा है? Fe2SO4 पे थ्राइस। एक बार जरा बताना, इस x के पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और y पे कितना है? जरा एक बार आप लोग कैलकुलेट करना, इसको बताना जरा आप लोग आंसर, कितना आंसर आएगा? x और y की वैल्यू कितनी आएगी? X +2. और y की वैल्यू? +3. कितना है? +2 +3. अब ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है, आपने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। और सल्फर, सॉरी SO4 पे कितना होता है? -2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि यह +2 हो गया। और ध्यान से देखो, इसको भी आप क्या मान लो? आप 2x मानोगे, और इसको क्या मानोगे? 3 मानोगे, और एक सल्फर पे होता है -2, ओवरऑल चार्ज 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। यानी कि एक सल्फर, एक आयरन पे +2 और दूसरे आयरन पे +3। तो आप बताओ क्या यह पोटेशियम डाइक्रोमेट आयरन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है क्या? +2 से +3 में? बोलो जरा।
ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। आयरन क्या कर रहा है, +2 से +3 में दूसरे क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। अब खुद बताओ, खुद यह क्या बन गया, खुद यह क्रोमियम ऐसे कुछ बन गया क्या? देखो जरा, Cr2SO4 पे राइस। एक बार जरा बताना इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, कितनी आएगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 +3 आएगी। तो आप बताओ क्या यह +6 से +3 में चला गया? तो मतलब खुद को तो रिड्यूस कर दिया लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यह भी कुछ ऐसे ही है, यह भी दोनों मिलकर लेंसेंट ऑक्सीजन देंगे और लेंसेंट ऑक्सीजन हमको इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप बताओ इसमें जो सल्फर है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है, और दूसरे साइड जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फ्री स्टेट में है तो 0 है। तो -2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इसका मतलब यह क्या है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को क्या कर लिया, रेड्यूस कर लिया। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। अब फिर से देखो कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, KI है। KI को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन पे -1 होगा, और आयोडीन को इसने किसने कन्वर्ट कर दिया, I2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब -1 से 0 में कर दिया। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, और खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। आते हैं दूसरा में, SnCl2 में Sn पे कितना चार्ज है जरा बताना। +2 +2 आएगा क्योंकि आप Sn को x मान लो और डिवाइड दो। और SnCl4 में Sn पे कितना है, +4 +4 है। तो आप बताओ क्या 3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, हो रहा है भाई, हो रहा है। और खुद का क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है मेरी बातें? सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग पता है क्या, अब यूज पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना और सोडियम डाइक्रोमेट, तो अगर हम लोग टाइट्रेशन का यूज करेंगे ना तो अक्सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट का यूज नहीं करते। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया था कि लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है टैनिंग के लिए, और दूसरा यूजेज क्या बताया था, कपड़े को कलर करने के लिए बताया था। ठीक है, कपड़े को कलर करने के लिए। तीसरा देखो, तीसरा यह क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के काम में आता है। जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है वह किसके काम आता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, मतलब टाइट्रेशन के काम आता है। और किसका किसका टाइट्रेशन करता है, सबसे पहली बात फेरस साल्ट का करता है, आयोडीन का करता है, और सल्फाइड का करता है। फेरस का करता है, आयोडीन का करता है, और किसका करता है जरा बताना, सल्फाइड का। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि अपने दूसरे कंपाउंड का। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, मैंगनीज कंपाउंड। क्या है दूसरा, मैंगनीज कंपाउंड, यानी कि KMnO4। क्या बोलते हैं इसको जरा बताना आप लोग। पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम पर। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यह पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसका यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास है ना, हमारे पास एक हाइड्रोजन परमैंगनेट है। हमारे पास हाइड्रोजन परमैंगनेट का क्या है, एक साल्ट है। अब इस हाइड्रोजन परमैंगनेट में मैंने KOH डाल दिया, यानी कास्टिक पोटाश डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया। हमने क्या किया, हमने यह किया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन मैग्नेट है ना उसमें हमने KOH डाल दिया, और KOH डालने के बाद हमें क्या मिल गया, पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया। क्लियर है क्या मेरे बात? और भी कई सारे मेथड है, मैं बताता हूँ आपको। दूसरा मेथड देखो, हमारे पास है ना मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड बोलते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड में हमने KOH डाल दिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया हमारे पास, K2MnO4। क्या बन गया, K2MnO4। इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्या नाम है, पोटेशियम मैंगनेट।
और बच्चों एक बात मैं बताऊं ना, इसका एक बार कलर याद कर लेना, डार्क ग्रीन किस कलर का होता है? बताओ जरा किस कलर का होता है? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डार्क ग्रीन कलर का होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो सिंपल सी मैं बात एक बताता हूँ, हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसमें हमने KOH मिलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? पोटेशियम मैंगनेट मिल गया। एक बात और देखो, एक बात और देखो, फिर हमारे पास पायरोलुसाइट है, या फिर दूसरा मेथड देख लो, पोटेशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और इस बार मैंने क्या मिला दिया? पोटेशियम कार्बोनेट मिला दिया, यानी कि K2Cr2 सॉरी K2CO3, और किसके प्रेजेंस में? KNO3 के प्रेजेंस में। तो पता है क्या मिला? फिर से हमें वही मिला, पोटेशियम मैंगनेट मिला। क्या मिला जरा बताओ? पोटेशियम मैंगनेट मिल गया, पोटेशियम मैंगनेट मिल गया। और यह भी किस कलर का होगा? यह भी डार्क ग्रीन कलर का होगा। बोलो भाई, डार्क ग्रीन कलर का। अब देखो क्या होता है कि हमें मिल गया पोटेशियम मैंगनेट, और हमने पोटेशियम मैंगनेट को हमने पानी में डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया? पोटेशियम पर मैंगनेट मिल गया, जो कि हमें चाहिए था। पोटेशियम मैंगनेट को हमने पानी में डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया? पोटेशियम पर मैंगनेट मिल गया, साथ ही साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिल गया, और KOH भी मिल गया। तो पोटेशियम पर मैंगनेट सॉरी पोटेशियम मैंगनेट को आप पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा जरा बताना? पोटेशियम पोटेशियम पर मैंगनेट को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा? पोटेशियम पर बताओ क्या मैग्नेट मिलेगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। बोलो। पोटेशियम पर मैग्नेट। किसी को कुछ डाउट है? डाउट है किसी को कुछ? कोई नो doubt सर। तो सिंपल सी बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर पोटेशियम मैग्नेट को पानी में डालेंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट मिलेगा, साथ में मैंगनीज और डाइऑक्साइड मिलेगा, और KOH मिलेगा। ये आपको तो कुछ याद करना है। अब लेबोरेटरी मेथड देख लेते हैं कि लेबोरेटरी मेथड में कैसे हम लोग इसको करेंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास मैंगनीज का कोई भी हमारे पास क्या है? कंपाउंड है, जिसमें मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं? पर ऑक्सो डाइसल्फेट। क्या मिला देते हैं? पर ऑक्सो डाइसल्फेट, H2O8 H2OA2-, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो डाइसल्फेट बोलेंगे। और साथ ही साथ हमने H2O मिला दिया, तो पता है क्या हमें मिल गया? कुछ ऐसे मिल गया, MnO4-, यानी कि ये हमें क्या मिलेगा? पर मैग्नेट मिल गया। क्या मिल गया? पर मैग्नेट मिल गया। अगर आप पहले सोडियम लगा देते हो तो सोडियम पर मैग्नेट हो जाएगा, पोटेशियम लगा दोगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दोगे तो हाइड्रोजन पर मैग्नेट हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। कुछ इस तरीके से है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड में हम कैसे करते हैं? इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहली बात है हम लोग MnO4 2- ले लेते हैं। आप बताओ MnO4 2- का क्या मतलब है? मैग्नेट या फिर पर मैग्नेट? मैंगनीज। देखो MnO4 2- को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। अगर यहीं पे मैं सोडियम लगा लूं तो क्या हो जाएगा? Na2 MnO4 2-, सॉरी ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम मैग्नेट बोलेंगे। वही अगर हम पोटेशियम लगा लें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम मैग्नेट बोलेंगे। अब हम लोग हमारे पास मैग्नेट हो गया ना, मैग्नेट को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दें। मैग्नेट को हम लोग क्या करा दें? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा जरा बताना? पर मैग्नेट। पर मैग्नेट मिल जाएगा। पहली बात, मैग्नेट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 चार्ज होता है, और पर मैग्नेट पे कितना होता है? -1 होता है, -1 होता है। अब आओ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। सबसे पहली बात तो जो हमारे पास KMnO4 होता है, ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। यानी कि जो पर मैग्नेट होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जो हमारे पास क्या है? मैग्नेट है MnO4 2-, यह किस कलर का होगा? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। आओ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? KMnO4 है, KMnO4 है, टूटेगा तो क्या बनेगा? K+ और MnO4-। अब आओ हम इसका फोटो देख लेते हैं। Mn है तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे,
तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और कुछ ऐसे। तो सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, और पाई बॉन्ड कितने, 3। 3। आप ये बताओ कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा जरा बताना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और sp3 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे क्या इसको, Yes, sir. टेट्राहेड्रल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो जो हमारे पास ये KMnO4 है ना, KMnO4, और ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होता है KClO4 होता है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना लगभग सेम है, लगभग सेम है। यह भी टेट्राहेड्रल है, यह भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो इसीलिए दोनों को क्या बोला जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसो स्ट्रक्चरल बोला जाता है। आपको पता है क्या क्यों आइसो स्ट्रक्चरल बोला जाता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम। सेम है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर KClO4 का नाम क्या होता है? क्या, KClO4 का कॉमन नेम क्या होता है? देखिए यार, इसका नाम अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि जब हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में आते हैं ना, तो ऑक्साइड के फॉर्म में नाम अलग हो जाता है। क्या हो जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, बोलो भाई, नाम अलग हो जाता है। अभी हमने KMnO4 का क्या नाम देखा था जरा बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर। तो जो हमारे पास KClO4 होता है ना, इसको तो पोटेशियम पर क्लोरेट या क्लोरेट में चलता है, वो मैग्नेट में चलता है या क्लोरेट में चलता है, ठीक है। सर अगर K2ClO4 हुआ तो पोटेशियम क्लोराइड बोलेंगे इसको। देखो बिल्कुल बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है ना, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो, फिर से देखो, यह जो हमारे पास K2Cr2O7 था वो पानी में सॉल्युबल था, लेकिन जो हमारे पास मैग्नेट पर मैग्नेट है पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल है। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत नहीं। अब देखो एक और देख लेते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, KMnO4 है। क्या है, KMnO4 है। सिंपल सी बात बताओ कि आप बताओ कि जब हमारे पास KMnO4 है, तो आप बताओ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +7। +1, और यहाँ पे +4 -2, ओवरऑल 0। तो क्या आएगा, x = +7 आएगा ना। तो Yes. आप बताओ मैंगनीज का क्या, या अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इससे ऊपर जा सकता है क्या। नो सर। वैशाली मेरी आवाज आ रही है, यस सर। दिया दिया छावरा मेरी आवाज आ रही है, भावना, Yes, सुरेंद्र। sir. हाँ, तो मैं फिर से Yes, बोलना sir. चाह रहा हूँ कि यह इससे ऊपर नहीं जा सकता। जब Yes, इससे sir. ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इससे नीचे तो आ सकता है ना, Yes, sir. यस सर। आ सकता है। इसका मतलब ये खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। Oxidize. Oxidize. तो इसलिए यह क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बात है, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखो ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे KMnO4 है, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, काफी ज्यादा जला दिया, हीट कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, K2MnO4 बन गया, और क्या बन गया, मैग्नीज ऑक्साइड बन गया, और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। K2MnO4 MnO2 और O2 बन गया। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. Yes, sir. K2MnO4 MnO2 और O2। अब देखो स्ट्रक्चर तो मैंने इसका बता ही दिया। जो जो हमारे पास मैग्नेट होगा, जो हमारे पास पर मैग्नेट होगा, दोनों टेट्राहेड्रल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। अब सिंपल सी बात देखो, हमारे पास बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, और इसमें 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से यह क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर हम K2MnO4 की बात करें, तो आप बताओ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, K2MnO4 की, +6। +6 होगा। तो अगर मैं +6 भी करता हूं तो भी इसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन बचता है, तो भी यह क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जो हमारे पास क्या है,
बताना जरा, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट में भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से यह क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और एक बात और सुनो, अब बात करते हैं पर मैग्नेट की। पर मैग्नेट यानी कि KMnO4। तो KMnO4 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 होता है। +7 होगा तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है क्या, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। अब देखो कि मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या कर देगा, reduce, रिड्यूस कर देगा। जो हमारे पास KMnO4 है ना, यह थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा यूनिक होने की वजह से क्या है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब KMnO4 में ना, ध्यान से देखना, आप ये एक चीज याद कर लो, BNA 135, क्या याद करोगे, BNA 135, क्या बोले, BNA 135। तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखो कि जब भी हम KMnO4 का एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आएगा, 5 का। और अगर हम न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आएगा, 3 3 का। और बेसिक में कराएंगे तो 1, 1 का। फिर से देखो, एसिडिक में कराएंगे तो 5, 5, न्यूट्रल में कराएंगे तो 3, और बेसिक में कराएंगे तो 1। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। हो जाएगा कि नहीं, यस सर। हो जाएगा। देखो, देखो, अच्छा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और मतलब एसिडिक कंडीशन में इसका रिएक्शन कराते हैं। मैंने क्या बोला था, BNA क्या बोला था, 135। तो आप बताओ 135, एसिडिक कंडीशन में कितने का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 का, जाहिर सी बात है, सभी के सभी केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। आप बताओ KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। और दूसरे साइड जाएंगे तो कितना आएगा, दूसरे साइड जाएंगे तो MnSO4 में +2 +2। आप बताओ चेंज कितने का है, +5 5 का, +5 का। तो एसिडिक कंडीशन में कितने का चेंज आएगा, बताना जरा, +5 +5। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, देखो ये सल्फर 2 माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर 0 में कन्वर्ट कर दिया। सल्फर 4 प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर +6 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आर्सेनिक हमारे पास यहाँ पे है +3 है। देखो यहाँ पे कैसे +3 होगा, जरा बताना, +3 कैसे होगा, ASO3 3 माइनस, इसको आप X ले लो, -2, और यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स ओवरऑल चार्ज -3। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अर्जेंटाइट है ना, उसको +3 ले लिया है, और दूसरे साइड अर्जेंटाइट का कितना चार्ज है, +5 आएगा। आप बताओ क्या इसको भी ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या है +3 से +5 को, यस सर डाउट है किसी को, नो सर। No, sir. तो एसिडिक कंडीशन में कितने का चेंज होगा, +5 का, +5 का। देखो ये यहाँ पे सल्फाइड को +4 से +6 में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्राइट का देखो, नाइट्राइट का क्या होता है, NO2 माइनस। आप बताओ, आप इसको X ले लो, इसको -2 2, और ओवरऑल चार्ज -1, तो X इक्वल टू क्या आएगा, +3। जो हमारे पास नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट से किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट से Nitrate. नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को +2 से किस में कन्वर्ट कर दिया, +3 में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर एसिडिक कंडीशन होगा, एसिडिक कंडीशन में होगा, तो जो KMnO4 होगा वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 से कितने का चेंजिंग होगा, अरे BNA 135, इसका मतलब कितने का चेंज होगा, बताना जरा, +5 का,
+5 का एसिडिक कंडीशन, ठीक है। अब देखो एसिडिक कंडीशन में हमारे पास के आई है ना, के आई एसिडिक कंडीशन में के आई को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में, I2 में के आई को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 I2 में। हमारे पास आयोडीन माइनस में किस में कन्वर्ट कर दिया, I2 में कर दिया, यानी 0 कर दिया उसको, ठीक है। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को -1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 0 में कन्वर्ट कर दिया। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें जो कार्बन का जो चार्ज होता है वो +3 होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि +3 से +4 में कन्वर्ट कर दिया। ये सब का सब कौन है जो कन्वर्ट कर रहा है, जरा बताना। के MnO4 कर रहा है, और के MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है, या दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। अब देखो, अब ये बताओ कि अब बात करते हैं बेसिक, मीडियम या फिर न्यूट्रल में। बेसिक में या फिर न्यूट्रल में आप बताओ कि हमने एक चीज पढ़ा था VNA 135, तो एसिडिक में कितने का चेंज हुआ, 5 का। +5 का, बेसिक में कितने का चेंज होगा, बेसिक में 1 1 का, 1 का। और न्यूट्रल में कितने का चेंज होगा, 3 का, 3 ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास KMnO4 है, तो क्या +7 है, क्या +7 है, और MnO2 है, यह कितना है जरा बताना, +4 होगा। अब कंडीशन क्या है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है, H2O है ना, तो न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल Yes. न्यूट्रल। तो आप बताओ कितने का चेंज आया है, जरा बताना न्यूट्रल के केस में, +3 +3 का change। +3 का। कोई डाउट है क्या, नो सर। कर लोगे आप लोग, कर लेना, कर लेना। yes sir अब देखो कि इसका भी यूज क्या होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट का यूज कहाँ पे होता है, यह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब टाइट्रेशन में होता है। किस किस चीज के टाइट्रेशन में होता है, फेरस सॉल्ट, ऑक्जेलेट का और ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। फेरस सॉल्ट, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड और H2O2 के सॉल्ट में। अब देखो, अब इसके यूज देख लेते हैं, तो यूज कहाँ कहाँ यूज होगा इसका, अभी मैंने बताया टाइट्रेशन में यूज होगा। फिर इसका ब्लीचिंग ऑफ वूल, जो हमारे पास कपड़े वगैरह या फिर कॉटन वगैरह होते हैं ना, उसके ब्लीचिंग में काम आता है। आपने ब्लीचिंग का नाम सुना है क्या, क्या होता है ब्लीचिंग, जरा बताओगे। तो वाटर को क्लीन। ब्लीचिंग क्या, अरे वाटर को क्लीन नहीं कर, मतलब कलर उड़ा देना, कलर उड़ा देना। आप अपने कपड़े पे ना कलर लगा के देखना, ब्लीचिंग पाउडर कलर उड़ा देगा उसका, ठीक है। white अब तीसरा क्या है, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का भी डीकलराइजेशन हो जाता है। आप लोग बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो सरसों का तेल यूज किए हो, जो मशीन से आता है, बन के आता है सरसों का तेल। सुरिंदर वो क्या बहुत ही ज्यादा काला होता है क्या, यस सर। हाँ। yes sir तो यस अगर सर। आप उसको मार्केट में लेके जाओगे ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसका भी कलर हम लोग चेंज करके ना अच्छा दिखने के लिए चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। कितने लोगों ने गुड़ देखा है, गुड़ डायरेक्टली जो ना गन्ने से जो घरों पे गुड़ बनता है ना, वो वाला गुड़, वो काफी ज्यादा ब्लैक होता है ना। yes यस sir सर, यस सर। उसमें भी ऐसा कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे उसका कलर हल्का सा व्हाइट हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब एल्कलीन के MnO4, एल्कलीन के MnO4 को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बेयर रिएजेंट। किस नाम से जानते हैं, बेयर रिएजेंट। और यह भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कलीन के MnO4 बोलेंगे तो इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बेयर रिएजेंट, ठीक है। अब आओ कुछ क्लास वर्क कर लिया जाए क्या, yes sir यस सर। बोलो जरा, क्लास वर्क कर लिया जाए। सबसे पहले इसका बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग। भूल गए क्या आप लोग,
अरे भाई हमारे पास क्रोमेट था, क्रोमेट CrO4 क्रोमेट था। और क्रोमेट से हमने क्या किया, क्या डाई क्रोमेट किया क्या, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में, क्या हमने क्रोमेट से डाई क्रोमेट किया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई हमने, हमारे पास सोडियम क्रोमेट था और सोडियम क्रोमेट में हमने H2SO4 डाला था, तो क्या सोडियम डाई क्रोमेट हुआ था कि नहीं हुआ था? C, तो मैंने आपसे बोला था जो क्रोमेट होता है ना, क्रोमेट वह किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जो डाई क्रोमेट होता है यह किस कलर का होता है, Orange. ऑरेंज रेड। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें? तो आप बताओ कि येलो कलर से, येलो कलर ऑफ क्रोमेट चेंज टू ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन ड्यू टू फॉर्मेशन। आप बताना जरा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। अरे सी वाला ना, C. येलो से हमें ऑरेंज में जाना है, तो ऑरेंज वाले का पूछ रहा है ना। अरे भाई ऑरेंज वाला पूछ रहा है, तो Yes, ऑरेंज sir. इसी की वजह से होगा ना, डाइक्रोमेट की वजह से। Yes, sir. अब इसका बताओ, when acidified solution of K2Cr2O7 is second with solution of FeSO4 then हमने K2Cr2O7 को एसिड के प्रेजेंस में FeSO4 में मिलाया तो क्या बनेगा? जो हमारे पास डाइक्रोमेट है Cr2O7 2- यह किस में कन्वर्ट होगा? अरे भाई क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है ना। यस सर। अरे खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्रोमियम +6 से किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा ना। बोलो जरा, तो आप बताओ Yes, sir. आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, फिर आंसर क्या होगा? ए ए ए ऑप्शन। वाला होगा। डन। यस सर। Yes, sir. इसका बताओ, when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7, अगर SO2 हम किसी उससे पास करते हैं तो क्या बनता है, जरा बताना। अरे भाई SO2 पास करेंगे तो जाहिर सी बात है SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और K2Cr2O7 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये बताओ रिडक्शन में क्या बना है हमारे पास, ये +6 है और Cr2SO4 पे थ्राइस। इसका जरा बताओ, इसको हमने 2x लिया था और इसको हमने 3 - 2 ओवरऑल 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +3। सी वाला ऑप्शन होगा ना। कहाँ Yes, दिमाग sir. लगाते हो आप लोग, कहाँ पे दिमाग रह रहा है आप लोग का, क्योंकि आंसर नहीं लग पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग सही से पढ़े नहीं हो थ्योरी? पढ़ोगे आप आज जाके पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे आप लोग? Yes, sir. पढ़ोगे। और एक चीज और सुन लो कि आप लोग का ना इस संडे टेस्ट है, टेस्ट में सिलेबस क्या क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन चैप्टर है और इंटायर 11 चैप्टर है। स्टार्टिंग का 12th का 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, और 11th का पूरा चैप्टर। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. हाँ, ये आप लोग पढ़ लेना, ये आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना। अगला देखते हैं। अब ये बताओ, मोहर सॉल्ट नाम सुना है क्या आपने कहीं? यस। क्या फॉर्मूला होगा मोहर सॉल्ट का? मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला? ये सब प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, सबका सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, सबका सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये मैं सब प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ आप लोग को। क्या होता है मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला? मोहर सॉल्ट का option A. फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोग को इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम है, ये बता सकते हो आप लोग? कितने लोगों को इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम है? वैशाली, समीर, ऋतिक, प्रतिभा। Yes, sir. आप लोग को हिंदी इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. हाँ। तो मैं ध्यान से देखो, जो हमारे पास ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी,
कि हमारे पास क्या होता है FeSO4 डॉट NH4 पे ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यही क्या होता है इसका फाइनल नेम होता है। तो बताना जरा कौन सा नाम होगा, सी वाला होगा। ठीक है क्या, क्लियर है? ये याद कर लो आप लोग, क्या कर लो, इसको याद कर लो, याद कर लो। और इसका बताओ जर्मन सिल्वर का क्या मतलब होता है, जर्मन सिल्वर का क्या होता सर है? बी। बाकी लोग बताओ। पहली बात, जर्मन सिल्वर जो होता है ना, वह एक एलॉय होता है। वह क्या होता है, एलॉय होता है। और एक बात सुन लो, जर्मन सिल्वर न तो जर्मनी में बना है और न ही उसमें सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में न ही जर्मनी में बना है, न ही उसमें सिल्वर होता है। कोई इसका आंसर बताए, गूगल करके ही बता दो, एक बार बताओ। सर फिर सी होगा। सी होगा, सर सी ठीक है। सी है। तो पहली ऑप्शन। बात, इसका नाम केवल जर्मन सिल्वर है, जर्मनी में तो बना नहीं है, और न ही इसमें सिल्वर होता है। क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, और जिंक। निकिल होता है। निकल। यह तीनों से मिलके बना होता है, ठीक है। सर कॉपर, पेपर जिंक में और भी आया निकिल। हाँ, पेपर में आया था एक बार, ठीक है। तो पहली बात, जर्मन सिल्वर जर्मनी का नहीं होता है, न ही इसमें सिल्वर होता है। क्या क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकिल होता है। तो निकल। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। सी। अब ये बताओ सुरिंदर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप ये बताओ, आप मान लो कि आप कहाँ से हो, आप एक बार बताओ। सर हिमाचल। क्या हिमाचल में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, एक बार बताना जरा। नो सर। दिल्ली पब्लिक स्कूल पूरे इंडिया में है ना? यस सर। यस सर। तो ये यस बताओ कि सर। नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है और पूरे इंडिया में क्यों, उसको केवल और केवल दिल्ली में होना चाहिए। भाई ये बनाने सर वाले के ऊपर है, दिल्ली। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि सर ऐसा हो सकता है कि क्या पता है कॉपर की तरह मतलब उसका सिल्वर की तरह कलर हो, अलॉय का हम कहते हैं सिल्वर का कलर हो ग्रे कलर। बिल्कुल बिल्कुल, कई रीजन हो सकते हैं इसके, कई रीजन हो सकते हैं। अब ये पूछोगे जर्मन क्यों बोला जाता है, इसका मैं क्या बताओगे जरा बताना आप। क्या पता जर्मनी के साइंटिस्ट ने ढूंढा हो। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर ये जरा बताना। हाँ जी, सर ये वाइट कलर का तो होता है। हाँ, ये जरा सर बताओ इसका आप लोग। डी ऑप्शन। ये जरा बताओ, K2Cr2O7 react with NH4Cl in presence of H2SO4, the product is formed। सबसे पहली बात, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? क्रोमिल, क्रोमिल क्लोराइड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? क्रोमिल क्लोराइड। इसका फोटो किसका ऐसे होता है, CrO2Cl2। क्लियर है क्या, कि जब हमारे पास K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में NH4Cl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बताना जरा। क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड, डीप रेड कलर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है मेरी बातें? तो आप लोग ना कुछ चीजें याद कर लेना, याद करके चलना, बिना उसको नहीं आ पाएगा। इसका बताओ, व्हेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, अ ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, और इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हम H2SO4 हमारे पास है, एसिडिक कंडीशन है, और हमने क्या मिला दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, O2। H2O2। अब पता है क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बनता है, और इसके साथ साथ क्या बनता है जरा बताओगे क्या आप लोग? K2SO4 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। तो जो यहाँ पे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है ना, इसका जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू। ब्लू कलर का होता है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन वाला, डी ठीक है। है। तो आप लोगों को कुछ रिएक्शन याद करने को। अब देखो, अब एक चीज और दिया हुआ है,
when neutral or faintly alkaline KMnO4, neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide। तो हमारे पास KMnO4 है और क्या है, वो भी क्या है, न्यूट्रल एंड एल्कलीन है, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ Ki के साथ मिलाते हैं। तो आप बताओ क्या होगा इसका, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? आयोडीन किसमें कन्वर्ट होगा? I2 में। पहली बात सुन लो, अगर एसिडिक कंडीशन होगा तो I2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन एसिडिक कंडीशन नहीं है, फेंटली एल्कलीन कंडीशन। मैं आपको दिखाता हूँ। फेंटली वो है, चलो इसमें ये याद कर लेना क्या है फेंटली, बताओ जरा। तो ये याद कर देना, ये ऑप्शन क्या है, IO3-। ठीक है, क्या याद कर देना आप लोग? IO3-। IO3-। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस यस सर। सर। एक चीज और देख लो, आप ये बताओ कि हमारे पास क्या है, डाइक्रोमेट है। क्या है? डाइक्रोमेट है। और डाइक्रोमेट से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप बताओ पीएच कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पीएच क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। और क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना हो तो बढ़ा देंगे। pH कम करेंगे। पीएच कम करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला होगा ना? C ऑप्शन। ये बताओ कि MnO4 is added to KOH, which of the color is observed? देखो यार, जब हमारे पास KMnO4 होता है ना, KMnO4 होता है तो क्या होता है, KMnO4 होता है पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। और जब इसमें हम KOH डालेंगे ना तो किस कलर, क्या हो जाएगा हमारे पास, K2MnO4 बन जाता है। तो ये किस कलर का होगा जरा बताना? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कलर का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। डी। ये वाला होगा। ठीक है। अब एक होता है नेल्सर रिएजेंट। नेल्सर रिएजेंट मैं बताता हूँ क्या होता है। नेल्सर रिएजेंट आप लोग याद कर देना, K2HgI4। क्या होता है? K2HgI4, K2HgI4। तो जो यहाँ पे नेल्सर रिएजेंट होता है ना, नेल्सर रिएजेंट K2HgI4, ये पूछ रहा है इनमें से कितने ऐसे एलिमेंट है जो नेल्सर रिएजेंट से मैच करते हैं, बताना जरा। कितने ऐसे रिएजेंट है जो नेल्सर रिएजेंट से मैच करेंगे? ये बताओ, क्या इसमें के है? के नहीं है। Hg है? सर दो। Hg है। और कौन सा है भाई? के है ना? के है। K के है। है, आई नहीं है। तो टोटल 2 ही तो मैच कर रहे हैं ना। यस सर। तो किसी को कुछ दिक्कत है? नो तो सर। हमारा ना डीप जर्मन सिल्वर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा। क्या? जर्मन सिल्वर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा। एक बार मैं इसको पीडीएफ बना लूं। आप बताओ क्या पूछना है आपको उसमें, मैं बताता हूँ। सर ऑप्शन दोबारा दे रहे थे। ऑप्शन है ना, उसमें पूछा है कि मेड इन जर्मनी, ऐसे कुछ पूछा है। और दूसरा ऑप्शन दिया कि मेड बाय सिल्वर। और तीसरा ऑप्शन दिया है कॉपर एलॉय। और चौथा पता नहीं क्या दिया होता, ऐसा कुछ दिया हुआ था। सर वाइट कुछ दे रखा था उसमें, वाइट क्या? कलर का होता है कुछ ऐसे दे वाइट रखा था। पेंट। देख लेते हैं अभी सर वो व्हाइट कलर का तो होता है नंबर। पीडीएफ में देख लेते हैं एक बार। पीडीएफ अभी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा पीडीएफ बन जाने दो, ठीक है।
एक्सपोर्ट करो। एक बार आप थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ आप। पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट, एक बार थोड़ा सा आप लोग हो जाए पीडीएफ में कन्वर्ट करना। आप लोग ग्रुप बता देना कौन कौन से ग्रुप में ऐड करना है, वरना थोड़ा सा फॉरवर्ड कर जाता है। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सबका डिनर हो गया? नो सर, अभी करना है। बस और सर बस एक बार हो जाए फिर मैं भी आप लोग के साथ डिनर कर लूंगा। फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। आप लोग जाना मत कहीं, तो फिर